तूफान ताउते का बड़ा खतरा बरकरार। इसके मद्देनजर मुंबई एयरपोर्ट को बंद किया गया। मोनोरेल भी बंद की गई। सी लिंक पर रोकी गई आवाजाही। मौसम विभाग ने तूफान को घोषित किया बेहद खतरनाक। गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला यह तूफान। भावनगर बोर्ड पर लगाया गया 8 नंबर का सिग्नल। तूफान के खतरे की भयावहता दिखाता है ये सिग्नल। महाराष्ट्र में घर, छत या खंभे गिरने की कुल 550 घटनाएं। मुंबई में बैंड्रा कार्टर रोड पर बड़ा पेड़ गिरा, 1 घायल। वलसाड़ और दमन में दर्जनों गांवों में अलर्ट। तेज हवा के साथ हो रही है भारी बारिश। तूफान का मुंबई में अच्छा खासा असर। समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई के निचले इलाकों में भर गया पानी, परेशानी बढ़ी। मुंबई में आवाजाही में भारी परेशानी, लोगों की गाड़ियां हुई खराब। मुंबई में ज्यादातर रास्ते बंद, बारिश ही बारिश। अंधेरी के बड़े इलाके में पानी ही पानी, सबवे भी लबालब। कांडला पोर्ट पर रेड अलर्ट। तेज हवाओं के साथ पोर्ट का सारा कामकाज रोका गया। गोवा में भारी बारिश, 2 की मौत। 60% गोवा में बिजली गुल, अंदरूनी इलाकों से संपर्क कटा। मुंबई में तूफान का असर। वडाला में तेज हवाएं, कई जगह पेड़ उखड़े। तो रत्नागिरी में लोगों को भारी परेशानी, तेज हवाएं चल रही हैं। सूरत में भी तूफान का खतरा। एयरपोर्ट पर रोक दी गई उड़ानें। गोवा में तूफान के कारण 500 पेड़ ढहे, रास्ते जाम होने से बड़ी परेशानी। सुबह 7 बजे जारी की गई चेतावनी। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी में तेज हवाएं चलेंगी। ताउते तूफान के कारण गुजरात के तटीय इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात। पणजी में तूफान का असर। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई में भारी बारिश का असर। महालक्ष्मी में जलभराव, पेड़ भी गिरे। चक्रवाती तूफान पर सरकार की नजर। महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा। आज शाम गुजरात तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान। राज्य के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें मौजूद। तिरुवनंतपुरम में तूफान का असर। उफान पर अरब सागर, लहरों ने तट के करीब निर्माण किए ध्वस्त। तूफान से बचने के लिए ऊपर वाले का आसरा। सिद्धिविनायक में पूजा अर्चना। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तूफान का असर। जोरदार बारिश जारी। जलप्रपात का दिखा रौद्र रूप। गुजरात के कच्छ में तूफान से बाहरी तबाही की आशंका। प्रशासन अलर्ट। मछुआरों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। महाराष्ट्र के वाशिम में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। अस्पताल में पानी भरा। वाशिम में तेज हवा से कई घरों और स्कूल की टिन की छत उड़ी। फसलों को हुआ जबरदस्त नुकसान। जलगांव में तूफान से ढह गया पेड़, 1 घर गिरा, 2 बहनों की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। बंगाल में 2 मंत्रियों और विधायक घर सीबीआई के छापे। टीएमसी के मंत्री फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा गिरफ्तार। कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी के घर पर भी छापा। बीजेपी में गए थे सोवन, पर टिकट नहीं मिलने पर छोड़ दी थी पार्टी। कोलकाता में छापे की कार्रवाई जारी। नारदा टेप मामले में कार्रवाई। बीते साल हुआ था स्टिंग ऑपरेशन। नारदा मामले में मुकुल रॉय का भी था नाम। सिर्फ टीएमसी नेताओं पर एक्शन को लेकर उठे सवाल। गिरफ्तारियों के खिलाफ गुस्सा। टीएमसी का हिंसक प्रदर्शन, पथराव किया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोलकाता में छापों पर राजनीति। ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची। ममता ने छापों पर जताया विरोध। सीबीआई दफ्तर आने के बारे में सवाल पूछे जाने पर भड़क गई ममता। टीएमसी के मंत्रियों की गिरफ्तारी पर भड़का गुस्सा। न्यू टाउन समेत कई इलाकों में प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया सीबीआई एक्शन का बचाव। कहा हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है कार्रवाई। बीते साल मार्च में नारदा न्यूज ने किया था स्टिंग। काम के बदले रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए थे टीएमसी के मंत्री। श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। एनकाउंटर के बारे में पुलिस ने ट्वीट करके दी जानकारी।
केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले, भक्तों की फिलहाल एंट्री नहीं। जय भोले जय केदार के उद्घोष के साथ सादगी से खुल गए कपाट। केदारपुरी समेत यात्रा पड़ावों पर सन्नाटा। मुजफ्फरनगर में टेंट हाउस में था शराब का गोदाम, छापे में हुआ खुलासा। गुजरात के अमरेली में राजूला के पास महसूस किए गए भूकंप के झटके। तीव्रता 4.5 दर्ज, धरती से 3.5 किलोमीटर नीचे केंद्र। गोपालगंज में पिस्टल लेकर डांस का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है जांच। बलिया में घाघरा नदी में दिखे कई शव, जयप्रभा पुल से शव फेंकने का वीडियो वायरल। पुल का आधा हिस्सा यूपी और आधा आता है बिहार में, बलिया के एसपी ने कहा शव बिहार सीमा में मिले। उन्नाव के गांवों में पहुंची मेडिकल टीम, जांच पर जोर। यूपी के वाराणसी में कोरोना के लिए भारी फीस लेने का आरोप, 14 अस्पतालों को दिया गया नोटिस। सहारनपुर में से अंबाला जा रही बिहार फूड रिलीफ स्पेशल मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरे। भरतपुर के ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी गड़बड़ी, बार बार रुक रही है सप्लाई, तड़प उठे मरीज। निरंजनी अखाड़े से निष्कासित संत आनंद गिरी का बयान, कहा गुरु के खिलाफ कुछ नहीं कहा। कोरोना के मामलों में तेज कमी, 25 दिन बाद केस 3 लाख के नीचे। दर्ज किए गए 2,81,000 नए केस, मौतों का आंकड़ा नहीं गिरा, फिर से 4,106 की मौत। देश में कोरोना के कुल केस 49 लाख के पार, अब तक 74,000 से ज्यादा की मौत। एक्टिव आंकड़ा 35 लाख से ज्यादा इस समय। देश में वैक्सीन लगाने का काम काफी तेज, अब तक 18 करोड़ 29 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। कोरोना के इलाज के लिए नई दवा लॉन्च, राजनाथ और डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी की। डीआरडीओ ने विकसित की है यह दवा, ऑक्सीजन की जरूरत को करेगी पूरा। पोस्टर के जरिए पीएम पर हमले को लेकर दिल्ली के मंगोलपुरी में भी केस, अब तक 26 मामले दर्ज। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालरा गिरफ्तार, देर रात गिरफ्तार, जारी था लुकआउट नोटिस। बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा की अजीब दलील, कहा गोमूत्र पीने से नहीं होता कोरोना। इंदौर में दवाओं से भरे गोदाम में लगी आग, गोदाम में रखी भारी मात्रा में कोरोना वैक्सीन। दमकल कर्मियों ने जल्द आग पर पाया काबू, वैक्सीन के नुकसान का आकलन जारी। कोरोना वैक्सीन के साथ ही गोदाम में रखी थी ब्लैक फंगस की दवाई भी, पानी में भीगकर दवाएं हुई बर्बाद। गाजीपुर में लगातार 7वें दिन नदी में शवों को प्रवाहित करने पर लगी रोक, पुलिस ने माइक पर की मुनादी। शमशान में बिजली और गैस से शव जलाने की उठी मांग, चिता जलाने के लिए प्रशासन से निःशुल्क मांगी जा रही है लकड़ी। मयूरभंज में कोरोना पीड़ित मृतक के अंतिम संस्कार में बरपा हंगामा, गांव वालों की पुलिस से झड़प। कोरोना पीड़ित मृतक का गांव के करीब अंतिम संस्कार नहीं करने देना चाहते थे ग्रामीण, महिलाओं ने कर दी पिटाई। लखनऊ में पुलिस की सख्ती पर भड़के युवक, मास्क नहीं पहनने पर चालान काटा तो पुलिस की कर दी पिटाई। लखनऊ पुलिस ने बाद में दर्ज किया पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला, 4 को गिरफ्तार किया। इंदौर में मदद के लिए आगे आया युवाओं का एक विशेष समूह, खुद की जमा पूंजी के लिए गरीबों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं ये लोग। जोधपुर पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया, मेडिकल उत्पाद की कालाबाजारी का इन पर आरोप। वाराणसी में युवक की मौत पर अर्थी को गंधा देने के लिए नहीं मिले लोग, ट्रॉली पर रखकर निगम कर्मचारी लाए शव। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित कांग्रेस सांसद राजीव सातव का निधन, हिंगोली जिले में घर लाया गया पार्थिव शरीर। सांसद राजीव सातव के निधन पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जताया दुख। गुरुग्राम में अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन, देवीलाल स्टेडियम में वेदांता ग्रुप के सहयोग से बनाया गया 100 बेड का अस्थायी अस्पताल। इंदौर में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 8 की मौत, करीब 1500 नए मामले। कोरोना संकट पर वर्चुअल बैठक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल। एक विधायक ने उठाया नेगेटिव रिपोर्ट वाले कोरोना मरीजों का मुद्दा, शिवराज ने टाला पर सिंधिया ने कलेक्टर को सुनाया फरमान। आप चिंता मत करो, हम जो भावना है उस भावना के अनुरूप काम करेंगे, वो हम कर लेंगे।
यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, कार और 2 बाइक्स की आमने सामने टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, एक शख्स की स्थिति गंभीर, झांसी मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। तरन में शासकीय सम्मान के साथ एएसआई का अंतिम संस्कार। लुधियाना में 2 पुलिसकर्मियों की तस्करों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में करोड़ों का धान खराब, मंडियों में खुले में रखा गया था अनाज। रतलाम में परिजनों के मोबाइल नहीं दिलाने पर कुएं में कूद गया युवक, लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में सपा विधायक का हंगामा, समर्थक का चालान काटने पर थाने में हंगामा कर दिया। हुगली में महिला की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा, डीएम के घर का किया लोगों ने घेराव। गाजियाबाद के डासना मंदिर में महंत की हत्या की साजिश, मारने आया बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में भिड़ंत, 3 घायल, 3 गिरफ्तार। बिहार में कोरोना से निपटने के इंतजाम न होने पर पप्पू यादव की पार्टी नाराज, डीएम के खिलाफ उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसराइल फलस्तीन में झड़प को 1 हफ्ता पूरा, हमास की सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को बनाया गया निशाना। इसराइल ने गजा शहर पर किए ताजा हवाई हमले, इसराइल ने जारी किया हमले का वीडियो। शेख जरा में इसराइली पुलिस पर हमला, कार से 6 पुलिसकर्मियों को रौंदा, पुलिस ने ड्राइवर को गोली मारी। फलस्तीन के समर्थन में सीरिया में प्रदर्शन, दमिश्क में सड़कों पर उतरे लोग। मिस्र ने फलस्तीनी लोगों की मदद की, मेडिकल सहायता के लिए राफा बॉर्डर को खोला।